हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पिछले वाले वीडियो में समय तथा दूरी चैप्टर पढ़े थे। इसमें हम रेल संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर सी हैं दोनों चैप्टर्स में, रूल्स वगैरह भी लगभग वैसे ही हैं। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे ट्रेन्स हैं, वहाँ पे ऐसे कोई कुछ भी चला देता था, गाड़ी या कोई भी चीज़ें चला देता था। यहाँ पर ज़्यादातर सब में ट्रेन्स ही आएंगी। तो वैसे तो बहुत अलग है नहीं चैप्टर, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, तो वो हम यहाँ पे समझ लेंगे। और फार्मूला वही है, जैसे समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तीनों तो बड़े कॉमन से हैं, उसमें भी हमने बताए थे, तो यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बस आपको ऐसे ही याद रखना है। और एक बड़ा कॉमन सा फार्मूला होता है, चाल को जब चेंज किया जाता है, स्पीड को चेंज किया जाता है, जैसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो हम 5/18 से गुणा करा देते थे। और अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम 18/5 से गुणा करा देते थे। ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ थी जो हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे भी वो काम आएगी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक। और एक दो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, वो भी आप समझ लीजिए। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज़ ये है कि देखो, यहाँ पे कहेगा कि कोई एक व्यक्ति है या खंभा है, ठीक। व्यक्ति समझ लो या खंभा, ये कहीं पे खड़ा है, या व्यक्ति या खंभा, और एक ट्रेन आ रही है किसी भी साइड से। तो जब ये ट्रेन जाएगी इसको पार करके, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मान लीजिए इसकी लंबाई ए है, ठीक। कोई ट्रेन है ये, इसकी लंबाई ए है। तो जब ये ट्रेन इस आदमी या खंभे को पार करके इधर आ जाएगी यहाँ पे, तो ये अपनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर इसकी लंबाई ए है तो इसने ए दूरी तय करी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली है कि जो खंभा या फिर आदमी होता है, इसकी जो दूरी होती है, इसको नगण्य माना जाता है, ठीक है। ऐसे तो कोई खंभा या आदमी खड़ा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे नगण्य माना जाता है, यानी कि जीरो माना जाता है, ठीक। और दूसरी बात हमें क्या समझनी है कि जैसे कोई ट्रेन है, ठीक, और कोई प्लेटफॉर्म है, कोई पुल है, कोई सुरंग है, टनल है, ठीक है। ये इस तरह की कोई चीज़ अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो वो अपनी दूरी, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई ए है, वो अपनी लंबाई, और पुल या फिर प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग, इन तीन या जो भी चीज़ें हैं उसकी भी दूरी तय करेगी। जैसे मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई बी है, ठीक। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई ए है। तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करके यहाँ आएगी तो इसने ए दूरी तय की और बी, क्योंकि देखो इसको समझ लेते हैं कैसे होता है ये। मान लीजिए ये ट्रेन थी, ठीक। जब यहाँ पे आई, अभी पीछे से आ रही थी, जब यहाँ पे आई तो इसने जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी इसको कवर करना शुरू किया। यहाँ तक जब आ गई तो इसने क्या किया, पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर कर लिया। अब अपनी लंबाई यहाँ से ये प्लेटफॉर्म जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से अपनी लंबाई कवर करना शुरू करेगी, इसलिए वो ए और बी हो जाता है, ठीक। यहाँ पे कोई भी दूरी हो सकती है। तो बस यही बहुत बेसिक से दो चीज़ें समझने वाली थी यहाँ पे, वो हमने समझ ली हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चंस में कैसे कैसे ये काम करेगा ये हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, रेलगाड़ी जो है वो 100 मीटर है लंबी, ठीक, और जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। बड़ा सिंपल है, कह रहा है कोई ट्रेन जा रही है और एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ट्रेन उस आदमी को पार करेगी, इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो पूछा है कि कितनी देर में पार करेगी, ठीक। यहाँ पे इसको पहले हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/3 मीटर प्रति सेकंड,
ठीक, ये आ गया। पूछा है कि समय पूछा है कितनी देर में उसको पार करेगी। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी देखो, दूरी हम यही मानेंगे जो ट्रेन की लंबाई थी, ठीक है। दूरी बटे चाल आई है 25/3, ये है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 100 मीटर, यानी कि जितनी लंबी ट्रेन है, चाल आई 25/3, तो यहाँ पे 25/3, तो ये हो जाएगा 100 × 3/25 आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया होगा, यही सा क्वेश्चन था, कुछ भी है नहीं। बस समझना यहाँ पे ये है कि कोई ट्रेन है, वो एक आदमी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई, यानी कि जितनी लंबाई ट्रेन की होगी उतनी ही लंबाई वो तय करेगी, उतनी ही दूरी तय करेगी। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी बता दिया है 171 मीटर, और जो पुल है उसकी भी लंबाई बता दिया है 229 मीटर। ट्रेन है 171 ना, हाँ 171 मीटर लंबी, और जो टनल नहीं ब्रिज है वो कितने मीटर लंबा है, 229। ठीक, 229 मीटर। अब कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। देखो यहाँ पे जब भी ये ट्रेन, हमने अभी बताया कि कोई ट्रेन जब कोई पुल या कुछ भी पार करेगी तो वो दोनों की लंबाई तय करेगी। चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको हम पहले चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। 45 × 5/18। ठीक, ये हो जाएगा 75/6 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। अब कह रहा है कि कितने समय में जो दोनों पार कर लेगी। देखो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये मान लो ट्रेन है, ये पुल है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी जो लंबाई आएगी उतनी ही दूरी ये तय करेगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे 400 मीटर। ठीक, 400 मीटर आ गया। पूछा है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। देखो हमने जो चाल थी उसको पहले ही चेंज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में था, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी ये आ गई, चाल है 75/6, ये चेंज हो जाएगी 400 × 6/75, तो ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 32 सेकेंड। ठीक, हो गया होगा, आ भी गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगती है। रेलगाड़ी की चाल। देखो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है ना, और प्लेटफॉर्म की भी 180 ही हो जाएगी। जब सेम ही लंबाई है दोनों की तो इसकी भी इतनी हो जाएगी, 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो चाल पूछा है। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी यहाँ पे, अब ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों को ऐड करेंगे उतनी ही दूरी तय करेगी, तो दूरी वहाँ पे हो जाएगी 360 मीटर। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना है 18 सेकंड, ये आ गया। 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, चाल। ठीक है, हो गया होगा। इसमें से ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, हाँ इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ऑप्शन है नहीं ऐसा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया होगा ये।
देखो बैंक में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 5-5 ऑप्शन वाले, इनमें से कोई नहीं वाला, तो आप देख लीजिए। अब एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर डाउट मत करने लग जाइएगा अपने ऊपर कि पता नहीं गलत है या सही। कॉन्फिडेंस रखिए, आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई बताओ। कह रहा है 125 मीटर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, ठीक, जितनी आएगी उसमें से उसकी लंबाई घटा देंगे, पुल की आ जाएगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है। अब कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5/18 हो जाएगा ये, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए। 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे जब भी ये इस तरह का फिगर आए तो इसको तुरंत दशमलव में चेंज मत करने लग जाना, क्योंकि ये ऐसा ही फिगर वहाँ पे रखने से डायरेक्ट कट जाता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, वो आपको धीरे धीरे आ जाएंगी, तो इस तरह को इन सबको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि हाँ ये चेंज हो गया है, कह रहा है 30 सेकेंड में पार कर जाती है, 30 सेकेंड में। तो निकालना है दूरी। देखो दूरी हमें पूरी निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इसमें घटा देंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय, ठीक। चाल कितनी है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगाया है, समय 30 सेकंड, ठीक, समय 30 सेकंड लगाया है। तो ये दूरी निकल के आ जाएगी कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, यह आ जाएगा 500 मीटर, ठीक, 500 मीटर दूरी तय करी है ट्रेन ने। अब हमें ये कैसे निकालेंगे हम कि पुल की लंबाई कितनी है, तो सिंपल है, ट्रेन ने इतनी दूरी तय की, अपनी दूरी, अपनी जितनी लंबाई थी उसके बराबर दूरी तय करी होगी, और जितना लंबा प्लेटफॉर्म था उसके बराबर दूरी तय की होगी। तो 500 में 500 टोटल है, 500 में 125, यानी कि ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं आ जाएगी। 500 में 125 घटाएंगे 400, 375 मीटर लंबा क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लीजिए। कह रहा था कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, ठीक, फिर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी 30 सेकंड में, तो वो उसने क्या किया होगा, पहले अपनी लंबाई तय की होगी, ठीक, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की होगी, फिर अपनी, यानी कि दोनों को, चाहे जैसे की होगी लेकिन दोनों की लंबाई। इसे ये प्लेटफॉर्म था, ये ट्रेन आ रही थी, तो यहाँ से शुरू करके पहले प्लेटफॉर्म को ख़त्म किया, फिर यहाँ से खुद की लंबाई कवर करना शुरू की, ठीक है। तो दोनों की लंबाई तय करी होगी, तो हमने पहले निकाल लिया, इसको चेंज कर लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में था। देखो ये हर क्वेश्चन में लगभग काम आ रहा है चेंज करने वाला। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, इसकी चाल आ गई। फिर दूरी निकालनी थी, दूरी बराबर चाल गुणित समय कर दिया। चाल इसकी मीटर प्रति सेकंड में ये आई थी, समय 30 सेकंड लगा था दोनों को पार करने में। तो टोटल 500 मीटर की दूरी कवर की गई, जिसमें से 125 उसने अपनी करी होगी, प्लेटफॉर्म की आ गई माइनस करके। 500 माइनस 125, 375, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। देखो ऐसा क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी था, 2 थे वो भी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो रुक रुक के जाती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, चाल। कह रहा है कि बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकी। देखो 1 घंटे में अगर ये ना रुकती तो 90 किलोमीटर तय करती, ठीक, रुक रही है इसलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम तय करी। तो कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम तय की है, ऐसे कितना तय करती, 90, ठीक, बस यही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/9
घंटे, 1/9 घंटे आ गया है। अब इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है आंसर मिनट में आ रहा है। तो 1/9 × 60 हो जाएगा 20/3 मिनट। ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ पी ऑप्शन देखो यही है, मिनट पर घंटा, इतनी देर ये रुक रही है। ठीक है, ये फिर हमें वही लगाना पड़ा जो अभी तक करते आए हैं। ठीक है, प्रति घंटे वो 20/3 रुकी। देखो 10 किलोमीटर दूरी कम तय करती है अगर वो रुक जाती है, 10 किलोमीटर कम तय करती और चाल उसकी ये है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगाया गया, तो ये 20/3 मिनट आया, 20/3 मिनट हर घंटे रुक रही है। ठीक हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो सिग्नल के खंभे को पार कर रही है, फिर अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। चाल पूछा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल पूछा है और वो भी सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में पहले निकाल लेते हैं, फिर चेंज कर लेंगे। चाल बराबर दूरी यही ले लेंगे क्योंकि इसने इतनी दूरी तय की होगी, दूरी बटे समय। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आया है मीटर प्रति सेकंड में और ऑप्शन कोई है नहीं ऐसा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। 50/3 × 18/5। ये ध्यान रखना है, अगर आप भूल जाते हैं बार बार कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में 18/5 या 5/18, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कहा जाए कि कोई चाल है, ठीक, उसको किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बड़ी वैल्यू, तो 18/5 क्या है बड़ी वैल्यू, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5। अब आप ऐसे याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, अगर भूल जाते हैं तो, वरना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, ये छोटी वैल्यू है, तो बस इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया होगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन है, अभी आगे थोड़ा सा फिर भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, नहीं, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? कह रहा है कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन है 280 मीटर लंबी, ठीक, और प्लेटफॉर्म है 220 मीटर लंबा, प्लेटफॉर्म है 220, हाँ 220 मीटर लंबा, ठीक। अब कह रहा है कि उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक चीज़ पहले ही कर ली जाती है, अगर ये सब मीटर में दिया है या फिर सेकंड में कुछ टाइम दिया है तो इसको हम पहले ही चेंज कर लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, ठीक। अभी बार बार करना पड़ रहा है, फिर आपको जल्दी कर लोगे, फिगर ही याद हो जाते हैं। कितना हो गया, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही कई बार पीछे आ चुका है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, 2-3 सवालों में। तो ये आ गई स्पीड, चाल। अब कह रहा है कि समय बताना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है, देखो अब फिर से प्लेटफॉर्म आ गया है, दूरी जो तय करेगी दोनों को ऐड करके करेगी, ये हो जाएगा 500 मीटर।
समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल है 50/3, इसको डायरेक्ट हम पलट के लिख देंगे 3/50। बार बार वही चीज़ें नहीं कर रहे हैं, टाइम जाता है और आपको भी नहीं करना है, क्योंकि जल्दी से सॉल्व करना है तो फिर जल्दी से इसी तरह आएगा। ये आ जाएगा 30 सेकंड। ठीक हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। आ गया होगा समझ में। और इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो फिर आप अलग से बता सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है वहाँ भी बता सकते हैं। अब देखो बहुत ही स्लो कराने में भी फिर दिक्कत है ना, कुछ लोगों को चीज़ें पहले से आती रहती हैं तो फिर दिक्कत होती है उनके लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो आप बार बार उसको पीछे करके देख सकते हैं, या फिर भी नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं, सिंपली आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल क्या है। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया 8 नंबर, अभी तक तो सारे एक जैसे थे, ये थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखो ट्रेन की लंबाई है 240 किलोमीटर, सॉरी ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, ठीक, और जा कितने से रही है, स्पीड है उसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है कि किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को टाइम है ये 20 सेकंड में। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी हैं, सिंपली हम यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी प्लेटफॉर्म को अगर 20 सेकंड में पार कर रही है तो उसने 240 मीटर अपनी तय करी होगी और साथ में प्लेटफॉर्म की तय करी होगी, तो जितनी आएगी उसमें हम 240 घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। कितना जाएगा, तीस मीटर प्रति सेकंड, ठीक। फिर अब देखो 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई, तो हम ये निकालेंगे पहले कितनी दूरी तय करी ट्रेन ने, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो चाल आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणित समय, समय लगा 20 सेकंड, तो इसने दूरी कितनी तय की 600 मीटर, 600 मीटर तय करी ट्रेन ने, जिसमें से 240 उसकी खुद की थी, 240 खुद की थी। अभी कितनी प्लेटफॉर्म की आ गई, 600 माइनस 240, 250, 250, 500, 350, 360, कितना जाएगा 360, 360 मीटर लंबा क्या होगा प्लेटफॉर्म हमारा, ठीक। एक चीज़ तो यहाँ से निकल के आ गई कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 360 मीटर है, ठीक। अब कहा है कि एक व्यक्ति है, देखो पिछले क्वेश्चन जो थे वो अभी यहाँ तक ख़त्म हो जाते थे, कुछ भी घुमा फिरा के पूछता था लेकिन बस इतनी चीज़ें पूछता था। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से देखो चीज़ें अलग कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, 5 मिनट में वो 360 मीटर की लंबाई कवर करता है, तो उसकी चाल बतानी है। तो चाल बराबर, देखो ये व्यक्ति है इसलिए इसकी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करके हम नहीं निकालेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 है, व्यक्ति की कुछ मान के व्यक्ति को भी जोड़ के इस तरह से फिर नहीं करेंगे। हमने पहले ही बताया है व्यक्ति की लंबाई नगण्य मानते हैं, व्यक्ति या खंभा जो भी है 0 मानेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि उसने बस इतनी दूरी तय की। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 360 और कितने सेकंड में, 5 मिनट में, तो मिनट है ये, इसको सेकंड में बना लेंगे तो 60 से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा, उसकी चाल आ जाएगी 6/5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 6/5 मीटर प्रति सेकंड। अभी देखो ऑप्शन में इसको और सॉल्व कर लीजिए एक बार, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा 1/2 मीटर, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आ गया होगा समझ में, कुछ भी है नहीं खास, थोड़ा सा बस चेंज था यहाँ पे, आगे आदमी को प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करा रहा था, बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं था।